तो हर किसी से चीख चीख कर सवाल पूछने वाली स्मृति ईरानी अब देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आप जानती हैं कि देश में 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जिन्हें 24 घंटे में कुछ भी खाने को नहीं मिलता। बात बात पर चिल्लाने वाली महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आप कुछ कहेंगी मोदी के बारे में। आपको बताते चले, शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को मिर्ची लग जाती है, तुरंत पलटवार करने लगती हैं, चाहे लालू यादव को चारा चोर ही क्यों ना कहना हो। लेकिन जब बात देश की महिलाओं और बच्चों की आए तो आपको बता दें ईरानी जी चुप हो जाती हैं। इनके पास मंत्रालय तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, लेकिन ना इन्हें देश के महिलाओं की चिंता है और ना ही देश के बच्चों की। तभी तो हालत ये है कि मोदी सरकार जिस भारत को विश्व गुरु बताती घूमती है वो खोखले दावे करती है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर खुद ही अपने पेट थपथपाती है। उस भारत में हर दिन लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। कितने ही मासूमों को तो भरपेट छोड़िए खाना तक नसीब नहीं होता। कितनी हैरानी की बात है, भले ही मोदी सरकार दुनिया भर में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का डंका पीटती रहे, लेकिन सच तो यह है कि 67 लाख बच्चे इस देश में भूखे पेट सो जाते हैं। जितनी हैरानी आपको ये जानकर हुई, उससे ज़्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि ये वही बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 6 से 23 महीने के बीच की है, यानी कि नवजात शिशु हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ एक रिपोर्ट में। एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में 6.7 मिलियन जीरो फूड बच्चे हैं। इसका मतलब यह होता है कि 6 से 23 महीने की उम्र के बीच के बच्चे जिन्होंने 24 घंटे की अवधि में जानवर का दूध, फॉर्मूला, ठोस या अर्ध ठोस भोजन का सेवन नहीं किया हो। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब एक सवाल और, क्या अब भी आप मोदी सरकार के दावों और वादों पर यकीन करेंगे? क्योंकि विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इस मुद्दे पर हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। जी हाँ, जो देश कंगाल हो चुका, वहाँ के बच्चों की स्थिति भारत से ज्यादा बेहतर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोदी सरकार और केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की खूब आलोचना हो रही है। अब रिपोर्ट की बात करते हैं। दरअसल अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन में ही प्रकाशित होने वाली एक ओपन एक्सेस जर्नल जामा नेटवर्क ओपन ने 12 फरवरी को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया कि पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी और माली के बाद सबसे ज्यादा जीरो फूड बच्चों की दर भारत में है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जीरो फूड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि नाम से है, आपको बता दें, जीरो फूड बच्चों का मतलब उन बच्चों से होता है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में कैलोरी के हिसाब से जरूरी पौष्टिक भोजन ना किया हो। इसका मतलब है वैसा खाना जिससे आपको उतनी कैलोरी नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए। वापस आते हैं रिपोर्ट पर। तो ये रिपोर्ट कोई हवाई नहीं, बल्कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट 2010 और 2021 के बीच अलग अलग समय पर 92 निम्न आय यानी कि कम आय और मध्यम आय वाले देशों में हुए हेल्थ सर्वे का इस्तेमाल करके तैयार की गई है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में भूखे सोने वालों की संख्या 19.3% है। यह संख्या दक्षिण अफ्रीका के गरीब देश गिनी के 21.8% और माली के 20.5% के बाद दुनिया में भूखे सोने वाले बच्चों के लिहाज से है। तीसरा सबसे बड़ा देश है। सर्वे में यह भी दावा किया गया कि इस मामले में बांग्लादेश में 5.6%, पाकिस्तान में 9.2% है, 4% नाइजीरिया में 8.8% और आपको बता दें इथियोपिया में 14.8%। इससे पता चलता है कि इन देशों के हालात भारत से कहीं बेहतर है। जबकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो ये देश भारत से भी काफी पीछे है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जीरो फूड बच्चों की संख्या दक्षिण एशिया में है। करीब 80 लाख, इनमें से 67 लाख बच्चे केवल भारत में हैं, जो विश्व के 92 देशों के लगभग आधे जीरो फूड बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट के मुताबिक 92 देशों में 6 महीने से कम उम्र के 99% से ज्यादा जीरो फूड वाले शिशुओं को स्तनपान यानी मां का दूध पिलाया गया था। यह दिखाता है कि लगभग सभी बच्चों को 24 घंटे की अवधि के दौरान भी कुछ कैलोरी मिली थी, लेकिन असल समस्या 6 महीने या इससे बड़े बच्चों के साथ आती है, क्योंकि इस उम्र में मां का दूध भी बच्चों को जरूरी पोषण नहीं दे पाता है। 6 महीने के बाद बच्चों को स्तनपान के साथ साथ खाने के माध्यम से जरूरी प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन और मिनरल्स देने की आवश्यकता होती है। आंकड़े से यह जाहिर होता है कि इस मुद्दे के लिए तुरंत ही कोई कदम उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत में हर 10 नवजात शिशुओं में से 2 को दिन भर में कुछ भी कैलोरी युक्त भोजन नहीं मिलने का जोखिम बना रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जीरो फूड बच्चों की संख्या जो 2016 में 16.2% थी, जो 2021 में बढ़कर 16.8% हो चुकी है। रिसर्च के मुताबिक ये आंकड़े गंभीर फूड डेप्रिवेशन यानी भोजन की कमी की तरफ इशारा करते हैं। इस रिसर्च के लिए भारत में 59 लाख बच्चों का सर्वे किया गया था, जिसमें जीरो फूड बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा
उत्तर प्रदेश में करीब 27.4% थी। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और असम का नंबर आता है, जहां इनकी संख्या 24.6%, आपको बता दें 21%, 19.8% और 19.4% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल 20 राज्यों में जीरो फूड बच्चों की संख्या कम हुई है, जिनमें बंगाल भी शामिल है। यहाँ जीरो फूड बच्चों की संख्या 2016 में 12.1% थी, जो 2021 में घटकर 7.5% हो गई है। इसमें शानदार गिरावट गोवा में देखी गई, जहां यह संख्या 2016 में 18.9% और 2021 में 5.1% पर पहुंच गई। भारत में मल न्यूट्रिशन विशेषकर बच्चों में एक ऐसा मुद्दा है जिसे बार बार हाईलाइट किया गया है। मई 2023 में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरकार के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 14 लाख से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। वापस इस रिपोर्ट पर आते हैं तो 6 महीने से 24 महीने के बीच की उम्र ऐसी है जिसके दौरान बच्चों का ज्यादा विकास होता है। जानकारों का कहना है कि इन बच्चों के माता पिता खुद भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। माँ बाप चाहे खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। नीति आयोग अपने आंकड़ों से बताता है कि देश में लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, तो पीएम मोदी कहते हैं कि हम देश के, आपको ये भी बता दें, बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। शर्म की बात है कि देश के 67 लाख बच्चों को खाना नसीब नहीं होता है। वहीं सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखा कि असलियत है कि देश की ओर ये राजनीति नहीं त्रासती है। लानत है विश्व गुरु होने के मूर्ख दंभ पर लानत है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।